नमस्कार, मैं हूं हिमांशु बाजपेयी और आप देख रहे हैं किस्सा गोई दी ललन टॉप पर। किस्सा गोई में आज दो छोटे छोटे किस्से मोहम्मद रफ़ी साहब के, जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सचिन पिलगांवकर से एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि इंडस्ट्री में हर इंसान जिसने रफ़ी साहब को देखा है, उनके साथ वक्त गुजारा है, वो उनकी तारीफ ही करता है। हर तरफ रफ़ी साहब की सिर्फ तारीफ सुनाई देती है, उनके बारे में कोई बुराई सुनने में नहीं आती। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनमें कोई बुराई ही ना हो? तो सचिन ने इंटरव्यूअर से कहा कि ये बात सच है कि रफ़ी साहब फरिश्ता इंसान थे और उनकी बुराई करने वाला दुनिया में मुश्किल से मिलेगा। मगर फिर भी मैंने गौर किया कि उनमें एक बुराई थी। अब वो सवाल पूछने वाला हैरत में, उसने पूछा कि क्या बुराई थी? सचिन ने फरमाया कि मैं जितनी बार भी मोहम्मद रफ़ी साहब से मिला हूं, मैं इसी कोशिश में रहता था कि इस बार जब रफ़ी साहब मुझे देखें तो मैं उन्हें पहले सलाम पेश करूं। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं रफ़ी साहब से बहुत बार मिला हूं और हर बार रफ़ी साहब ने मुझे देखते ही पहले खुद सलाम किया है। और मुझे इस बात पर लगातार हैरत होती रही कि इतना बड़ा आदमी, इतना अजीम इंसान अपने से बहुत छोटे इंसान को देखकर भी किस खुलूस से सलाम करता है, बल्कि दूसरे को ये मौका देना ही नहीं चाहता कि वो पहले सलाम करे। तो ये अच्छाई ही उनकी सबसे बड़ी बुराई थी कि उन्होंने मुझे कभी सलाम करने का मौका नहीं दिया और हमेशा खुद ही सलाम करते रहे। एक दूसरा किस्सा जगदीप साहब ने सुनाया, वो भी यूट्यूब पर कहीं मिल जाएगा, कि जगदीप साहब जिनका पिछले दिनों इंतकाल हुआ, उन्होंने कुछ फिल्मों में बाल कलाकार के बतौर काम किया था और इन फिल्मों में रफ़ी साहब ने कुछ गाने गाए थे। तो इसके बाद जब जगदीप साहब बड़े होकर एक मेन लीड एक्टर के तौर पर डेब्यू करने जा रहे थे, तो उनकी फिल्म में रफ़ी साहब को गाना गाना था। तो जब प्रोड्यूसर ने ये बताया रफ़ी साहब को कि इस फिल्म का हीरो जगदीप है, तो रफ़ी साहब बहुत खुश हुए और रफ़ी साहब ने उसी वक्त उस गाने के लिए पैसा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई, जगदीप को मैंने बिल्कुल बचपन से देखा है, मैंने उसकी बचपने वाली फिल्मों में भी गाने गाए हैं, लिहाजा मेरे जहन में उसकी वही बचपने वाली छवि बसी हुई है और एक बच्चे से गाने का पैसा तो मैं नहीं ले सकता। लिहाजा रफ़ी साहब ने जगदीप की उस फिल्म के लिए कोई पैसा नहीं लिया। और एक और गाना था रफ़ी साहब का, जो रफ़ी साहब ने बिना पैसे के जगदीप के लिए गाया, पास बैठो तबीयत संभल जाएगी। और ये बहुत मशहूर गाना हुआ अपने ज़माने का। और ये गाने जब बजेंगे, जब तक भी बजेंगे, तब तक सिर्फ रफ़ी साहब की गायकी के बारे में ही नहीं बताएंगे, उनके हुस्न अखलाक के बारे में भी बताएंगे, उनके शिष्टाचार, उनकी शालीनता के बारे में भी बताएंगे। शुक्रिया हाज़रीन।